कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम है रिंगो। रिंगो भेष बदलने में और ताले खोलने में इतना माहिर है कि बड़े बड़े बैंकों के मजबूत सेफ भी उसके सामने टिक नहीं पाते। लेकिन रिंगो कोई लालची चोर नहीं है, वह सिर्फ उन अपराधियों की दौलत चुराता है जो दूसरों पर जुल्म करके अमीर बने हैं और फिर वही पैसा पीड़ित लोगों को वापस दे देता है। जहां दूसरे चोर चोरी की बात कहीं छुप जाते हैं, वहीं रिंगो बिल्कुल अलग है। लाखों रुपए लेकर भी वह बैंक के मुख्य दरवाजे से ऐसे निकल जाता है जैसे कोई आम इंसान शांति से घर जा रहा हो। जब सेफ के मालिक को चोरी का पता चलता है, तब तक कैमरों में बस रिंगो की पीठ दिखाई देती है जो भीड़ में आराम से आगे बढ़ती जा रही होती है। अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करने के अपने मिशन को और बेहतर बनाने के लिए रिंगो ने एक छोटी सी टीम भी बना रखी है जिसे लोग मिसफिट्स कहते हैं। उसी टीम में एक लड़का है, विक। उसे देखकर कोई भी सोच ले कि यह अभी छोटा है, लेकिन उसकी क्षमता कमाल की है। बचपन से ही उसे पटाखे फोड़ने का शौक था। बड़ा होकर वही विक एक मशहूर एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट बन जाता है। उसने अकेले अपने दम पर एक पूरी फैक्ट्री उड़ा दी थी जहां अवैध हथियार बनाए जाते थे। उम्र छोटी, लेकिन हिम्मत और दिमाग दोनों बड़े बड़ों से ज्यादा। टीम की दूसरी सदस्य है वायलेट। वह दिखने में बहुत नाजुक लगती है, जैसे किसी को कोई नुकसान भी न पहुंचा पाए, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। वायलेट अकेले पूरी की पूरी गैंगस्टर गैंग को घुटनों पर ला सकती है। शांत स्वभाव, तेज दिमाग और हालात बदल देने की ताकत, उसके पास सब कुछ है। ऐसे दमदार सदस्यों के साथ रिंगो की टीम पहले ही काफी मजबूत हो चुकी थी, लेकिन रिंगो यहाँ रुकने वाला नहीं था। मिसफिट्स लगातार बढ़ रही थी क्योंकि उनका अगला निशाना छोटा नहीं बल्कि एक अरबपति राक्षस था, शुल्च। बाहर से तो एक सफल और सम्मानित निवेशक दिखता है, लेकिन असलियत में वह आतंकवादियों से मिला हुआ है। उसी गंदे खेल से उसने अपनी दौलत खड़ी की है। और यह सिर्फ पैसे की बात नहीं, उसके पास ऐसे खतरनाक कैदी भी हैं जिन्हें वह बेगुनाह दिखाकर रिहा करा सकता है। इसी वजह से शुल्ट्स ने अपनी निजी जेलें बनवाई हैं और इन जेलों के अंदर $1 अरब से ज्यादा का सोना और नकदी छुपा कर रखी हुई है। यानी अगर यह पैसा कोई चुरा ले तो शुल्ट्स का साम्राज्य एक झटके में जमीन पर आ जाएगा। लेकिन इस काम के लिए सिर्फ रिंगो और उसकी टीम काफी नहीं थी। उन्हें एक ऐसे मास्टर चोर की जरूरत थी जो रिंगो के लेवल का हो, रिचर्ड। समस्या यह थी कि रिचर्ड फिलहाल लॉस एंजल्स की जेल में बंद था। हालांकि यह भी रिंगो के लिए बड़ी दिक्कत नहीं थी क्योंकि उसकी टीम ने पहले से ही जेल के अंदर एक मुखबिर बिठा रखा था। टीम मेंबर अपनी अपनी जगह पर सब कुछ प्लान के मुताबिक सेट कर रहे थे। इसी बीच लॉस एंजल्स जेल में फेडरल एजेंट को ऊपर से आदेश मिलता है, कैदी रिचर्ड को शुल्ट्स की निजी जेल में ट्रांसफर करो। यानी खेल अब और भी दिलचस्प होने वाला था। लेकिन रिचर्ड का वह दोस्त सच में बेहद वफादार निकला। शुल्ट्स ने उसे डराने के लिए हर संभव तरीका अपनाया, उसे सताया, दबाव डाला, धमकाया, लेकिन वह पत्थर बना खड़ा रहा। उसने रिचर्ड के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया। बस यही बात शुल्ट्स को आग की तरह भड़का गई। जेल के नियमों के तहत वह कैदियों को सीधे नहीं पीट सकता था। फिर अचानक शुल्ट्स ने अपने फोन से कुछ किया और लाइट चली गई। किसी को नहीं पता कि यह कैसे हुआ। जब पुलिस को शक हुआ और वे जेल पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुल्ट्स ने फोन की मदद से उस वफादार दोस्त को बेरहमी से मारा और आखिरकार उसे रिचर्ड का ठिकाना भी पता चल गया। उधर दूसरी तरफ रिचर्ड को इस बढ़ते खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह जेल से बाहर निकला तो एक सच्चे प्रोफेशनल चोर की तरह उसने तुरंत अपना अगला टारगेट चुन लिया। महंगे कपड़े, महंगी घड़ी, यह एक हाई वैल्यू टारगेट था। रिचर्ड ने अरबपति आदमी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी बिल्कुल शांत रहा। न कोई डर, न कोई हैरानी, न कोई जवाब, जैसे उसे पता ही हो कि रिचर्ड जैसा चोर उसके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन रिचर्ड इतना आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। जिस चीज पर उसकी नजर पड़ जाए उसे वह हर हाल में हासिल करता है और अब तक कभी नाकाम नहीं हुआ था। इस बार भी उसने एक चतुर चाल चली। उसने जानबूझकर शराब दूसरे आदमी पर गिरा दी और कपड़े साफ कराने के बहाने सिर्फ कुछ सेकंड में उसका पर्स चुरा लिया। उसे लगा हमेशा की तरह इस बार भी काम बन गया, लेकिन नहीं, इस बार मामला उल्टा पड़ गया। पर्स चुराते ही वह पकड़ा गया और सामने खड़ा कोई आम आदमी नहीं बल्कि मशहूर प्रिंस अल-हाली था। इसके बाद बॉडीगार्ड्स की निगरानी में रिचर्ड को अपनी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन रिचर्ड भी कोई साधारण चोर नहीं था। चोरी की दुनिया का एक सुपर चोर। सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक ही चल रहा था। पिटाई शुरू होने से पहले ही रिचर्ड ने उनका सिक्योरिटी पास चुरा लिया था। इसके बाद वह आराम से प्रिंस के कमरे में पहुंचा और लगभग $10 लाख की घड़ी उठा ली। वह बस निकलने ही वाला था कि उसी समय प्रिंस होटल लौट आया। कमरे में घुसते ही उसने देखा कि घड़ी का बॉक्स गायब है। बॉडीगार्ड्स ने तुरंत कमरा खंगालना शुरू कर दिया। उधर दूसरी तरफ शुल्ट्स को भी रिचर्ड की खबर मिल चुकी है और वह भी रिचर्ड को पकड़ने के लिए होटल में पहुंच चुके हैं। बॉडीगार्ड्स को अंदाजा तक नहीं था कि रिचर्ड बस एक दीवार की दूरी पर बेहद चालाकी से छिपा हुआ है। जब तक उन्हें कुछ समझ आता, रिचर्ड लिफ्ट में था और मन ही मन सोच रहा था कि इस बड़ी रकम को कैसे उड़ाया जाए। तभी होटल स्टाफ ने उसके लिए एक प्राइवेट कार भेज दी। रिचर्ड ने सोचा, वाह, किस्मत आज मेरे साथ है। लेकिन जैसे ही वह कार में बैठा, उसकी नजर प्रिंस पर गई जिससे अभी कमरे में होना चाहिए था, मगर वह शांत बैठा रहा, जैसे
जैसे कोई बात ही ना हो, क्योंकि वह नकली प्रिंस था और असल में मिसफिट्स टीम का सदस्य था। वही फोटो के बीच वाला बंदा जिसने अपने हाथ में फूल पकड़े हुए थे, टीम का शानदार ड्राइवर जिसका काम था रिचर्ड को टीम तक सुरक्षित लाना। प्रिंस के साथ बैठते ही रिचर्ड को लगा जैसे वह किसी फास्ट एंड फ्यूरियस राइड में फंस गया, और तभी उसे समझ आया वह बुरी तरह फंस चुका है। मिसफिट्स टीम ने उसे पकड़ने की पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी। यहाँ तक कि उसका वफादार दोस्त जिसने उसे जेल से भगाया था वह भी टीम के द्वारा ही हायर किया गया था। जब रिचर्ड ने मिसफिट्स के खतरनाक सदस्यों को सामने खड़ा देखा, उसे साफ समझ आ गया कि वह अब चोरों की असली मांद में आ चुका है। चाहे नकली प्रिंस उसे छोड़ भी देता, लेकिन रिचर्ड जानता था कि अगर वह शुल्ट्स के हाथ चढ़ गया तो उसका अंजाम बहुत ही दर्दनाक होगा। इसलिए सोच समझकर, भले मन में चाह ना हो, रिचर्ड ने प्रिंस और बाकी टीम के साथ प्लेन में चढ़ने का फैसला कर लिया। जब तक शुल्ट्स अपनी टीम लेकर पीछा करने पहुंचा, रिचर्ड वहां से प्लेन में बैठकर उड़ चुका था। उसी दौरान रिंगो ने आखिरकार वह असली वजह बताई जिसके लिए वे रिचर्ड को ढूंढ रहे थे। शुल्ट्स के निजी जेल में छिपा हुआ $1 अरब का सोना, और यही कारण था कि उन्हें जेल तोड़ने में माहिर रिचर्ड की जरूरत थी। रिचर्ड ने बात सुनी और उसकी आंखों में चमक आ गई। इतना बड़ा खजाना! उसने बिना देर किए मिशन ज्वाइन कर लिया। उसे लगा था बस सोना उठाओ, निकल जाओ और काम खत्म। लेकिन प्लान इतना आसान नहीं था। एक्शन के बीच आतंकवादियों ने रास्ता रोक लिया, क्योंकि यह सारा सोना आतंकवादियों का था। खतरा बढ़ता देख पैसों का लालची रिचर्ड भी डर गया। उसने सोचा, जान बची रहे यही बहुत है। इतना सोना किस काम का अगर मौत सामने खड़ी हो, और वह मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। टीम ने मनाने की कोशिश की, लेकिन रिचर्ड ने साफ मना कर दिया। रिंगो की किसी बात की परवाह नहीं की। अबू धाबी पहुंचते ही वह एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। सोचा था यहाँ रहकर शानो शौकत में जिंदगी बिताएगा, लेकिन तकदीर तो अपना खेल चुपचाप खेलती है। एक चमकदार स्पोर्ट्स कार उसे रास्ता दिखाती हुई उसे एक शानदार हाई क्लास पार्टी तक ले गई। अंदर की चमक दमक ने रिचर्ड को बांध लिया। हर तरफ अमीर लोग, महंगे कपड़े और करोड़ों की चीजें। उसे लगा जैसे पैसा खुद उसके सामने हाथ हिला रहा हो। बस फिर क्या था, उसने एक ब्रांडेड घड़ी पहने अरबपति को निशाना बना लिया, लेकिन अरबपति के पास उसे देखने तक का समय नहीं था। रिचर्ड थोड़ा भी परेशान नहीं हुआ, क्योंकि अगले ही पल पलक झपकते ही उस अरबपति का पर्स उसके हाथ में था। वह मुस्कुरा रहा था कि तभी उसका प्लान टूट गया। एक रहस्यमयी महिला आयुष ने पर्स वापस मालिक को दे दिया और रिचर्ड की जेब में बच्चों वाला पर्स डाल दिया। ये पूरा ऑपरेशन कुछ ही सेकंड में हो गया, लेकिन रिचर्ड गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर खुशी फैल गई, क्योंकि वह महिला कोई और नहीं, उसकी बेटी होप थी। तलाक के बाद रिचर्ड अपनी बेटी से दूर हो गया था। आज अचानक उसे सामने देखकर उसे लगा जैसे उसके सूने जीवन में फिर रोशनी आ गई। वह अपनी बेटी को देखकर हैरान था। कुछ सालों में ही होप कितनी बड़ी और खूबसूरत हो गई। इसी के साथ रिचर्ड के अंदर दुख जाग गया। तलाक के बाद वह सिर्फ अपनी मौज में रहा, बेटी की परवाह नहीं की। ये बात अब उसे चुभ रही थी। इन्हीं भावनाओं के कारण रिचर्ड दोबारा मिसफिट्स टीम को ढूंढने वापस गया। जो वह अपनी बेटी के लिए कुछ कर सके, इस बार वह जान पर खेलकर भी सोना चुराने को तैयार था, बस एक शर्त पर। मिशन खत्म होने के बाद आधा सोना उस अकेले का होगा। लेकिन मिसफिट्स टीम की सोच अलग थी। उनके मुताबिक सोना मिलते ही उसे चैरिटी में दान कर देना था, अपने लिए एक पैसा भी नहीं रखना था। यह सुनते ही रिचर्ड का जोश फिर ठंडा पड़ गया, क्योंकि चोरी उसके लिए रोमांच था, लेकिन मुफ्त में दान, ये उसकी दुनिया नहीं थी। रिचर्ड ने इतने साल चोरी की है, वह जो भी करता है मुनाफे के लिए करता है। मुफ्त में काम करना उसके लिए यह मजाक था। रिंगो और बाकी टीम ने शायद उसे बहुत ज्यादा अच्छा समझ लिया था। जैसे ही रिचर्ड मुड़कर जाने लगा, एक ऐसी शख्सियत सामने आई जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उसकी अपनी बेटी होप। ये देखकर रिचर्ड का फैसला तुरंत बदल गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि वही आज्ञाकारी, शांत स्वभाव वाली बेटी इस पूरे एक्शन की असली प्लानर है। बेटी की पहली रिक्वेस्ट के आगे स्वार्थी रिचर्ड पहली बार झुक गया। उसने नियम तोड़कर चैरिटी मिशन में शामिल होने का फैसला कर लिया। अब सबसे जरूरी था सोना कहाँ छिपाया गया है ये पता लगाना। बाकी टीम अभी सोच ही रही थी, लेकिन अनुभवी रिचर्ड ने तुरंत जगह पहचान ली। उसने कहा, अगर ये जेल अंदर से खुद निर्भर है तो इसका लॉन्ड्री रूम भी होगा, और अगर शुल्ट्स को बाहर के लॉन्ड्री ट्रक की जरूरत नहीं पड़ती तो इसका मतलब साफ है, सोना वहीं छिपा है। जगह तय होते ही टीम में उत्साह फैल गया। सब निकल पड़े मिशन पर। लेकिन जहां रिचर्ड 5 स्टार यात्रा की उम्मीद कर रहा था, वहीं दिवालिया मिसफिट्स टीम ऊंटों पर बैठकर चलना शुरू कर दिया। उन्हें बीच रास्ते में रुककर आराम करना पड़ा। अपनी बेटी को उदास बैठी देखकर वह उसके पास चला गया और उससे पूछा कि क्या तुम्हें इस मिशन से डर लग रहा है? तो होप ने बताया कि मुझे मिशन से नहीं, आपसे डर लग रहा है कि चोरी के बाद कहीं आप सारा सोना लेकर भाग न जाओ, क्योंकि आप ऐसा ही करते हो। रिचर्ड ने वादा किया, अब नहीं जाऊंगा। आराम के बाद 50 किलोमीटर की कठिन यात्रा तय करके टीम आखिरकार अपने निशाने पर पहुंची। लेकिन नए मुसीबत भी वहीं खड़ी थी। सोना चुराना अपने आप में आसान था, जेल से निकलना भी आसान था, लेकिन दोनों काम एक साथ करके इतनी भारी सिक्योरिटी को चकमा देकर सुरक्षित बाहर लाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। उधर समय भी कम बचा था। जांच में पता चला कि सिर्फ 3 दिन बाद यह सारा सोना आतंकवादियों को भेज दिया जाएगा। यानी अगर टीम चूकी तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब जरूरी था एक तेज, मजबूत
और पूरी तरह गुप्त एक्शन प्लान बनाना ताकि इतना सारा सोना बिना किसी को पता चले बाहर ले जाया जा सके। जेल के अंदर की व्यवस्था को बिगाड़ना जरूरी था ताकि पुलिस या बाकी स्टाफ टीम पर नजर न रख सके। लक्ष्य तय होते ही सबने मिलकर आइडिया दिया और देखते ही देखते पूरा चोरी का प्लान तैयार हो गया। रिंगो इस बार बना सैनिटरी इंस्पेक्शन अधिकारी। जेल डायरेक्टर को उसने धक्के पर धक्का दिया। किचन गंदा, हाइजीन फेल और ऊपर से ओवन इतना पुराना कि कभी भी फट सकता है। डायरेक्टर की तरक्की दांव पर थी, इसलिए उसने तुरंत नई मशीन मंगाने का आदेश दिया, मगर उसे नहीं पता था यह भी मिसफिट्स प्लान का हिस्सा था। उधर विक ने मौके का फायदा उठाया, जेल नेटवर्क पर कब्जा किया और ओवन कंपनी को भेजा मैसेज रोक दिया। रिचर्ड ने डायरेक्टर को यकीन दिला दिया कि नई मशीन इंस्टॉल हो जाएगी। डायरेक्टर खुशी से फूल गया, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। जब लॉजिस्टिक्स ड्राइवर शराब पीकर खुश बैठा था, तभी वायलेट आई और पलक झपकते ही उसे रूम में बंद कर दिया। अब उसकी जगह टीम का आदमी जेल में जाने को तैयार था। इसके बाद बारी आई रिचर्ड और विक की। दोनों डिलीवरी मैन बनकर आसानी से जेल में घुस गए। जैसे ही वे किचन में घुसे, रिचर्ड ने एक रोड उठाकर मूर्ति को मारा। ये गुस्से में किया गया काम नहीं था, बल्कि प्लान का अहम हिस्सा था। लेकिन ठीक तभी मामला बिगड़ गया। तरक्की के लालच में डूबा डायरेक्टर खुद लाई गई मशीनों की चेकिंग करने पर अड़ गया। रिंगो ने लाख मना किया, पर डायरेक्टर अपनी जिद पर टिका रहा। मजबूरन दोनों अंदर चले गए। इसी बीच रिचर्ड और विक को डायरेक्टर की आवाज सुनाई दी। प्लान फेल न हो जाए, इसलिए वे तुरंत मशीनों के अंदर छिप गए। तभी अचानक डायरेक्टर ने नई मशीन का टेस्ट करने के लिए स्टार्ट बटन दबा दिया। अंदर मौजूद रिचर्ड और विक के दिल की धड़कनें रुक गई। रिंगो ने तुरंत बटन बंद कर दिया। उसे लगा अब तो मेरा भेद खुल गया, लेकिन उसने तुरंत बात संभाल ली। बोला, साहब, नई मशीन अभी इंस्टॉल नहीं हुई है। अगर इसे छुआ तो ईरोर आ जाएगा। 2 घंटे अकेला छोड़ना पड़ेगा। डायरेक्टर सच में डर गया। बोला, ठीक है, जैसा तुम कहो। रिचर्ड और विक बाल बाल बच गए। इसके बाद रिंगो ने अपने गांव की परंपरा का बहाना बनाकर डायरेक्टर को जोर से गले लगाया और उसी दौरान उसका एक्सेस कार्ड चुरा लिया। शिफ्ट बदलते ही टीम लॉन्ड्री रूम में पहुंची और वॉल्ट का असली रूप देखा। अब समय था अफरा तफरी फैलाने का। टीम ने खाना परोसने वाले कर्मचारियों का भेष बनाया और खाने में दवाई मिला दी। कैदी मजे से सब खा गए। कुछ ही देर में जेल भर में हड़कंप मच गया। कैदी उल्टी दस्त से बेहाल थे। डायरेक्टर दौड़ता हुआ पहुंचा। सिर्फ बदबू से उसका दिमाग घूम गया। जब तक शुल्ट्स पहुंचा, पूरी जेल नरक बन चुकी थी। टीम भी नहीं सोच सकी थी कि दवाई इतनी जोरदार निकलेगी। कैदियों को मेडिकल रूम में ले जाया जा रहा था और उसी दौरान रिचर्ड और विक सफाई कर्मचारियों के भेष में वॉशरूम की ओर बढ़े। उन्होंने चेतावनी के बोर्ड लगाए और असली एक्शन शुरू किया। होप और नकली प्रिंस भी जांचकर्ताओं के रूप में जेल पहुंचे। उन्होंने कार के नीचे टाइम बम फिट कर दिया। विक ने वॉल्ट के ऊपर ड्रिल से एक छोटा सा छेद किया और वॉल्ट के अंदर गैस भर दी। बम ठीक 3 सेकंड का टाइमर लगाकर नीचे गिरा दिया और एक जोरदार धमाका हुआ। और इसी दौरान बाहर खड़ी गाड़ी में भी ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण वॉलेट के धमाके पर किसी का ध्यान नहीं दिया और सभी का ध्यान कार वाले ब्लास्ट पर चला गया। अब वॉल्ट का गेट भी खुल चुका था। रिचर्ड काम शुरू करने ही वाला था कि विक ने कैमरे की ओर देखा और सोने की ईंटों को सही किया। विक ने स्थिर तस्वीर लेकर कमरे के ऊपर लगा दी। अब कैमरे में हमेशा वही फोटो दिखती रहेगी। शुल्ट्स को शक था कि कहीं सोना चोरी ना हो गया। उसने तुरंत सर्विलांस स्क्रीन खोलने को कहा। सोने को देखकर उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब रिचर्ड और उसके साथियों का असली एक्शन टाइम शुरू हो चुका था। जैसे ही दोनों सावधानी से अपना काम कर रहे थे, शुल्ट्स ने फिर स्क्रीन चेक की और बोला, लगता है तस्वीर स्थिर है। बस इतनी सी बात ने शुल्ट्स के पैरों तले जमीन खींच ली। उसे डर था कि अगर सोना गया तो आतंकवादी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह घबराकर सोने के वॉल्ट की ओर दौड़ा, लेकिन वह एक कदम देर कर चुका था। वॉल्ट मिसफिट्स टीम पहले ही साफ कर चुकी थी। गुस्से में शुल्ट्स ने तुरंत जेल सील कर दी। उसे लगा रिचर्ड और उसकी टीम बाहर भाग चुकी है। उसी समय वह एक घायल मरीज की स्ट्रेचर के पास गुजरा और उसमें से छोटा सा सोने का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। इस मरीज के भेष में था विक। शुल्ट्स ने सोना देखा और चीखा, सभी एम्बुलेंस रोक दो, स्ट्रेचर चेक करो। लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। तभी उसे फोन आया, हमने रिचर्ड की बेटी को पकड़ लिया है। बस यही सुनकर शुल्ट्स को लगा कि अब वह रिचर्ड को धमका सकता है। इसी बीच उसे 2 आदमियों पर शक हुआ जो पूरी तरह किट पहने खड़े थे कि उन्हें जहरीली गैस सफाई कंपनी ने भेजा है। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है। तभी एक कार तेजी से उसके पास से गुजरी। कार के पीछे सोने की झलक दिखी। शुल्ट्स तुरंत अपने लोगों को लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ा और उसे नहीं पता था कि गैस किट पहने हुए वे दोनों आदमी भी मिसफिट्स टीम के सदस्य थे। प्रिंस ने कार मोड़ी और सीधे रेगिस्तान में घुसा दी। रिंगो डर के मारे सीट बेल्ट कसने लगा और दूसरी ओर शुल्ट्स भी उनकी कार का पीछा करता रहा और उसके साथी भी लगातार पीछा कर रहे थे। उसे लगा था कि इतने पीछा करने वालों को देख प्रिंस डर जाएगा, लेकिन प्रिंस की आंखों में तो और चमक आ गई। वह दुश्मनों को पीछे छोड़ते हुए दौड़ता रहा। आखिर काफी देर तक ये खेल चलता रहा और फिर टीम ने खुद कार रोक दी। शुल्ट्स को लगा वह जीत गया। उसने दौड़कर ट्रंक खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। अब उसे समझ आ गया कि वह फिर से बेवकूफ बन गया है। उधर टीम अभी भी जेल के अंदर थी। उन्होंने मूर्ति के सांचे की तरह इस्तेमाल किया। सोने को भट्टी में पिघलाया और उसे उसी सांचे में भर दिया। एक पूरी सोने की मूर्ति तैयार हो गई। फिर
फिर मूर्ति की सतह पर रंग किया गया और डायरेक्टर के सामने क्षतिग्रस्त सामान की मरम्मत के बहाने उसे बाहर ले जाया गया। डायरेक्टर को जरा भी शक नहीं हुआ। शुल्ट्ज गुस्से में गोली चलाने ही वाला था कि अचानक कुछ अनचाहे मेहमान सामने आ गए। प्रिंस ने पहले से अपने गार्ड्स तैनात कर रखे थे। जैसे ही शुल्ट्ज ने हथियार उठाया, गार्ड्स ने उसे तुरंत पकड़ लिया। यह नजारा देखते ही शुल्ट्ज की इज्जत पल में मिट्टी में मिल गई। गुस्से में उसने आदेश दिया, रिचर्ड की बेटी को खत्म कर दो। लेकिन पकड़ में आई लड़की होप नहीं थी, बल्कि वायलेट थी, और वायलेट अकेले पूरी गैंग को पछाड़ सकती है। रस्सियों से बंधी होने के बावजूद उसने सबको धूल चटा दी। शुल्ट्ज को अभी भी लगता रहा कि वह जीत रहा है, लेकिन तभी होप खुद उसके सामने आ गई। अब शुल्ट्ज के पास कोई राह नहीं थी। प्रिंस के गार्ड्स ने उसे सफेद कार में बैठाया, जिसमें बैठा था आतंकी सरगना। शुल्टर्स का परिणाम अब तय था। अगली सुबह न्यूज में सिर्फ फूड पॉइजनिंग की घटना की रिपोर्ट आई। सोने की चोरी का जिक्र तक नहीं हुआ। सबको लगा टीम का मिशन पूरी तरह सफल रहा। लेकिन तभी होप को पता चला उसका पिता गायब है। इसके बाद उसके मन में डर जागा। क्या रिचर्ड फिर सबको धोखा देकर सोना लेकर भाग गया? 10 साल बाद भी वही लालच, वह टूटने लगी। तभी पास के वेयरहाउस का दरवाजा खुला और अंदर से आया रिचर्ड। उसने सच में सोना बदला था, लेकिन चोरी करने के लिए नहीं, बल्कि सबकी मदद के लिए। उसने सोने की सतह साफ की और उसे मिसफिट्स टीम को लौटा दिया। अब लालच नहीं, जिम्मेदारी उसके दिल में थी। बेटी की खातिर उसने खुद को बदला था। मिशन पूरा हुआ। टीम सोने की मूर्ति के साथ प्लेन में चढ़ गई। रिचर्ड भी पहली बार अपनी बेटी के साथ सुकून से बैठा, धूप सेंक रहा था। और उसी पल खबर आई, संयुक्त राष्ट्र कोष को एक बहुत बड़ा गुप्त दान मिला है। ये पैसा गरीब बच्चों की मदद में लगेगा। और फिल्म के अंत में रिचर्ड आधिकारिक रूप से मिसफिट्स टीम का नया सदस्य बन गया। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी कौन सी देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। धन्यवाद।